बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, डेटा एंट्री वर्क जो कि हर कोई करना चाहता है वो फ्रीलांसर डॉट कॉम पर हम किस तरह करेंगे। आज की वीडियो का हमारा यही मौजू है। मैं हूं अमीनुल सनात और आप देख रहे हैं IT बेस यूट्यूब चैनल। दोस्तों, फ्रीलांसर डॉट कॉम उसी तरह एक बड़ी वेबसाइट है जिस तरह अपवर्क और फाइवर डॉट कॉम वगैरह है। ये भी उसी तरह एक बहुत बड़ी वेबसाइट है। यहाँ पर डाटा एंट्री का अच्छा खासा काम होता है। न सिर्फ डाटा एंट्री बल्कि ग्राफिक डिजाइनिंग, वेब डेवलपमेंट वगैरह ये सारे काम वहाँ पर होते हैं। आपको जो भी इंटरेस्टिंग लगे, जिसमें आपकी महारत हो, आप वहाँ पर कर सकते हैं। मगर मैं एग्जांपल के लिए डाटा एंट्री की एक प्रोफाइल बनाऊंगा वहाँ पर और आप लोगों को दिखाऊंगा कि किस तरह वहाँ पर आईडी क्रिएट की जाती है, किस तरह वहाँ पर काम किया जाता है वगैरह वगैरह। बहुत इंटरेस्टिंग क्लास होने वाली है दोस्तों। अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे और साथ बेल का आइकन दबाएं ताकि मेरी आने वाली तमाम वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो दोस्तों, चलते हैं स्क्रीन की तरफ और शुरू करते हैं फ्रीलांसिंग स्टेप बाय स्टेप सीरीज की फ्रीलांसर डॉट कॉम का ट्यूटोरियल। जी दोस्तों, मैं कंप्यूटर की स्क्रीन पर आ गया हूं। आपने यहाँ एड्रेस बार में लिखना है फ्रीलांसर डॉट पी और इसको ओपन कर देना है तो ये वेबसाइट आपके सामने आ जाएगी। ये इंटरफेस आपने पूरा का पूरा देखना है। यहाँ पर ये जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं वो इनके साथ अटैच है, इनको वर्क देती है और हम जैसे फ्रीलांसर बैठे होते हैं फिर उन वर्क को कैरी आउट करते हैं। ठीक है, यहाँ पर काफ़ी सारी कैटेगरीज है। यहाँ से आप देख सकते हैं। आप वेब डिज़ाइनिंग यहाँ पर कर सकते हैं, ग्राफिक डिज़ाइनिंग कर सकते हैं, ऐप डेवलपमेंट कर सकते हैं, एक्सेल का काम कर सकते हैं और भी काफ़ी सारे हैं। मैं एग्जांपल के तौर पे आपको डाटा एंट्री का काम करना यहाँ पर सिखाऊंगा क्योंकि डाटा एंट्री के बहुत सारे स्टूडेंट मुझसे पूछते हैं कि सर डाटा एंट्री का कोई लेजेंड सा काम बता दें क्योंकि कैप्चा वैप्चा में तो कोई पैसे नहीं बनते। तो ये वो लेजेंड साइट है कि जहाँ पर आप डेटा एंट्री का काम कर सकते हैं। यहाँ पर आपके सामने दो तीन किस्म की ऑप्शंस है। हाउ इट वर्क्स, ये किस तरह काम करता है। ब्राउज जॉब्स, अगर आपने इधर जॉब्स देखने हैं तो वो यहाँ पर लिस्टेड है कि किस किस टाइप के काम यहाँ पर आते हैं। हम इन सबको छोड़ देते हैं फिलहाल के लिए। और लॉगिन है और साइन अप है। अगर आपने अकाउंट ऑलरेडी बनाया हुआ है तो यहाँ से आप लॉगिन कर सकते हैं, अगर नहीं बना तो यहाँ पर आप साइन अप कर दें। सिंपल हम साइन अप के ऊपर क्लिक कर देते हैं। अगर आप फेसबुक वगैरह से लॉगिन करना चाहें तो फेसबुक से भी कर सकते हैं। फिलहाल हम यहाँ पर एक फ्रेश अकाउंट बनाते हैं अपने जीमेल के थ्रू। तो मैं यहाँ पर अपना ईमेल एड्रेस लिखूंगा और यहाँ पर पासवर्ड टाइप कर देना है और इसके बाद आई एग्री पर चेक लगाकर ज्वाइन फ्रीलांसर पर क्लिक करना है आपने। तो यहाँ से पर वो आपसे पूछे कि आप अपने लिए यूजर नेम सेलेक्ट कर दे। मैं फॉर एग्जांपल एक यूजर नेम सेलेक्ट कर देता हूँ। तो यहाँ पर मैं कोई और यूजर नेम सेलेक्ट कर देता हूँ, मुझे इनमें से कोई पसंद नहीं है और इसके बाद नेक्स्ट पर क्लिक कर देता हूँ। नेक्स्ट पर जैसे ही क्लिक कर देता हूँ यहाँ पर आपके सामने दो ऑप्शन आ जाते हैं कि आई वांट टू वर्क और आई वांट टू हायर। तो हमने इस पर क्लिक करना है, आई वांट टू वर्क। आई वांट टू वर्क पर क्लिक करने के बाद आपके सामने स्किल्स का पेज आ जाएगा कि आप कौन कौन सा काम कर सकते हैं। मैंने जिस तरह आपको बताया था कि हम डाटा एंट्री सेलेक्ट करेंगे, लेकिन डाटा एंट्री के अलावा आप यहाँ पर बहुत सारी कैटेगरीज में से सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप आर्टिकल वगैरह राइट कर सकते हैं तो वो यहाँ पर कर सकते हैं। डिज़ाइनिंग, ग्राफिक डिज़ाइनिंग वगैरह कर सकते हैं तो यहाँ पर क्लिक कर दें। मैं एंटर करता हूँ डेटा एंट्री एंड एडमन के ऊपर। अब इसकी सब कैटेगरीज खुल जाएगी। डेटा एंट्री एंड एडमन पर क्लिक करने के बाद मैं यहाँ से अब स्किल ऐड करना शुरू करूंगा। डेटा एंट्री जॉब 60 है ऑलरेडी, सो मैं यहाँ पर प्लस कर देता हूँ। फिर इसके बाद एक्सेल का काम भी मुझे आता है। इसके बाद डेटा प्रोसेसिंग का भी आता है। वेब रिसर्च पर क्लिक कर देता हूँ। वेब रिसर्च का मतलब है कि आपको क्लाइंट टास्क दे देगा कि जी मुझे फलां सिटी के जितने गारमेंट्स की शॉप है उनके ईमेल एड्रेस और टेलीफोन नंबर वगैरह इस तरह की चीज़ें चाहिए। तो ये चीज़ें वेब रिसर्च में आती है। तो इसका काम काफ़ी ज़्यादा होता है। या वो आपको कहेंगे कि जैसे लाहौर सिटी है, इसके अंदर जितने शूज़ की शॉप है मुझे उनका डाटा चाहिए। तो ये वाले जो काम है ये वेब रिसर्च में आते हैं, वो भी हम कर सकते हैं। ये सारा एक्सेल पर हो जाता है। इसके अलावा इसमें ट्रांसक्रिप्शन का मतलब ये है कि आपके सामने एक वॉइस चलाई जाएगी और आपने उसको टेक्स्ट में कन्वर्ट करना है। तो अगर आपको आता है वो भी आप यहाँ पर प्लस कर दें। अगर ईमेल हैंडलिंग, अगर आपने ईमेल को पढ़ के उनको रिप्लाई वगैरह दे सकते हैं तो आप इनको भी कर दें। जितना आपको आ सकता है वो सारा कुछ आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। मैं डेटा डिलीवरी पर भी क्लिक कर देता हूँ। इसके अलावा बुक कीपिंग पर भी मैं क्लिक कर देता हूँ। वर्चुअल असिस्टेंट पर भी क्लिक कर देता हूँ। जो जो स्किल्स आपको आते हैं
डेटा एंट्री से मुतालिक वो आप यहाँ पर ऐड कर दीजिएगा। अब इसके बाद मैं नेक्स्ट पर क्लिक कर देता हूँ। सॉरी, ये माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस को भी ऐड कर देता हूँ बीच में, और फिर उसके बाद नेक्स्ट कर देता हूँ। नेक्स्ट करने के बाद दोस्तों ये आपको पूछ रहे हैं कि आप अपना फेसबुक और लिंक्डइन का अकाउंट ऐड कर दें। तो अगर आपका बना हुआ है आप यहाँ से ऐड कर दें, और अगर नहीं बना तो आप इसको स्किप भी फिलहाल कर सकते हैं, बाद में भी आप इन चीजों को ऐड कर सकते हैं। तो हम इसको स्किप कर देते हैं। इसके बाद वो आपसे पूछे कि आपका फर्स्ट नेम और लास्ट नेम। तो दोस्तों हमेशा आपने चीजें वही देनी है जिस तरह आपके शनाख्ती कार्ड में लिखी हो, क्योंकि बाद में इन चीजों ने वेरीफाई भी करना होता है और आपको शनाख्ती कार्ड अपलोड करना पड़ेगा, तो आपकी इन्फॉर्मेशन बिल्कुल करेक्ट हो। सो आपने यहाँ पर एग्जैक्ट उसी तरह लिखना है जिस तरह शनाख्ती कार्ड में है, और यहाँ पर आपने लास्ट नेम लिखना है, और इसके बाद नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद ये कह रहे हैं कि टेल अस अबाउट योरसेल्फ। यहाँ पर आपने अपने मुतालिक कुछ बताना है और आपने थोड़ा सा डिटेल में बताना है। मैं तो यहाँ पर वैसे कुछ लिखूंगा, लेकिन ये कि आपने डिटेल में बताना है यहाँ पर कि मैं डेटा एंट्री का काम करता हूँ और मैं इतना इतना काम कर चुका हूँ वगैरह वगैरह। ये पहली लाइन में उन्होंने आपसे पूछा है कि राइट अ 1 लाइन डिस्क्रिप्शन अबाउट योरसेल्फ, कि अपने मुतालिक एक लाइन में हमें सब कुछ बता दे। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मैं लिखता हूँ आई एम ए प्रोफेशनल डेटा एंट्री ऑपरेटर। दोस्तों स्पेलिंग की अगर कोई गलती हो चुकी हो तो वो माफी चाहता हूं, क्योंकि स्पेलिंग्स मेरे इतने अच्छे नहीं है, पर आपने करेक्ट स्पेलिंग्स के साथ ये चीजें लिखनी है। अब यहाँ पर आपने अपनी थोड़ा सा ब्रीफ डिस्क्रिप्शन लिखनी है कि आप क्या करते हो। ये लिखने के बाद आपने नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर दोस्तों आपने लिखना है कि जो लैंग्वेजेस आपको आती है वो आपने यहाँ पर लिखनी है। दोस्तों यहाँ पर आपको ज्यादा लैंग्वेजेस नहीं मिलेगी, तो आप यहाँ पर सिर्फ इंग्लिश लिख लीजिएगा, और इसके बाद यहाँ पर आपने अपना डेट ऑफ बर्थ लिखना है। पहले आपने मंथ लिखना है, फिर उसके बाद स्लैश लगाना है, फिर उसके बाद जो डेट थी वो लिखना है, और फिर स्लैश लगाना है, फिर उसके बाद आपने वो सन लिखना है। उसके बाद आप नेक्स्ट पर क्लिक कर दें। नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपने दोस्तों अपना एड्रेस लिखना है। एड्रेस दोस्तों आपने इस तरह लिखना है कि जो लिखेंगे उसका ड्रॉप डाउन यहाँ पर आएगा और वो मैप पर आपको बताएगा। सो आपने वही सेलेक्ट करना है, आपने पूरा एड्रेस नहीं लिखना। जैसे ही मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा ये बाकी सारा कुछ खुद आ जाएगा। यहाँ पर आपने सिर्फ जिप कोड लिख देना है, अपनी सिटी का जिप कोड। अगर आपको मालूम ना हो तो आप यहाँ पर गूगल में आकर लिख सकते हैं। जैसे ओकाड़ा के रहने वाले हो तो गूगल में लिख दे ओकाड़ा जिप कोड, तो उसके सामने आपको शो हो जाएगा कि आपकी सिटी का जिप कोड का है, आपने वहां से लिखना है। इसके बाद फिर आप नेक्स्ट पर क्लिक कर दें। दोस्तों आप वो कह रहे हैं कि हमने आपको ईमेल सेंड कर दिया है वेरिफिकेशन के लिए, तो हम आ जाते हैं अपने ईमेल पर और अपना ईमेल ओपन करते हैं। दोस्तों वेरिफिकेशन की मेल हमारे पास यहाँ पर आई हुई है, मैं इसको ओपन कर देता हूँ और यहाँ से वेरीफाई योर ईमेल एड्रेस पर क्लिक कर देता हूँ, और हमारा ये जो ईमेल है ये इस वक्त वेरीफाई हो चुका है। इसके बाद आपने नेक्स्ट पर क्लिक करना है। नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद दोस्तों ये आपसे पूछ रहे हैं कि वेरीफाई पेमेंट मेथड, योर पेमेंट मेथड इज यूज्ड टू वेरीफाई योर आइडेंटिटी एंड हेल्प बिल्ड ट्रस्ट। ठीक है, अब आपने अपनी पेमेंट आइडेंटिटी जो है वो वेरीफाई करनी है। ये आप चाहें तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। अगर आप वेरीफाई करना चाहें तो यहाँ पर आप क्लिक कर दीजिएगा, और ये आपसे पूछेगा कि आप अपने डेबिट कार्ड के थ्रू खुद को वेरीफाई करना चाहते हो, या अगर आपका पेपाल बना हुआ है पेपाल के थ्रू वेरीफाई करना चाहते हो। तो अगर आपके पास आपका डेबिट कार्ड है, मास्टर कार्ड है, तो आप यहाँ से वेरीफाई कर सकते हैं, और अगर आप पेपाल के थ्रू करना चाहते हैं तो पेपाल के थ्रू भी आप खुद को वेरीफाई कर सकते हैं। मैं फिलहाल इसको अनवेरीफाई छोड़ देता हूँ और यहाँ से मैं स्किप के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। यहाँ पर दोस्तों आपसे पूछ रहे हैं कि अगर आप मेंबरशिप लेना चाहते हैं तो भी आप मेंबरशिप ले सकते हैं। यहाँ पर आपको 100 जॉब पर मंथ मिलती है वगैरह वगैरह, उसकी जो फैसिलिटीज है वो आपको यहाँ पर बताई गई है। हम इसको स्किप कर देते हैं, हम कोई मेंबरशिप नहीं लेना चाहते, हम फ्री में काम करना चाहते हैं। जैसे ही दोस्तों आप वो स्टेप कंप्लीट करेंगे तो आपके सामने ये पेज आ जाएगा। यहाँ पर आपको फीचर्स और हेल्प के मुतालिक बताया हुआ है कि किस तरह आपने चीज़ों को करना है। मैं इनको क्लोज कर देता हूँ। यहाँ पर आपको सारे रिजल्ट शो हो रहे जो जो काम आपसे रिलेटेड है, आई नीड एक्सेल एक्सपर्ट वगैरह वगैरह। ठीक है, आपने दोस्तों यहाँ पर अपने मोबाइल को लाजमी वेरीफाई करना है। यहाँ पर वेरीफाई योर फोन नंबर, तो यहाँ पर क्लिक करके आप अपने मोबाइल को भी लाजमी वेरीफाई कर लीजिएगा। इसके अलावा दोस्तों आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने व्यू प्रोफाइल, मेंबरशिप, अकाउंट एनालिटिक्स, बिड्स वगैरह और ये चीजें आएगी। यहाँ पर आपका बैलेंस वगैरह शो होगा। अगर आपने यहाँ पर से कमाई की और आपने कुछ प्रोजेक्ट कर दिए और आप अपने पैसों को विदड्रा करना चाहते हैं तो यहाँ पर विदड्रा फंड का ऑप्शन है। जी दोस्तों, तो आप विदड्रा करने के लिए यहाँ पर जो मेथड अवेलेबल है वो है एक्सप्रेस विड्रॉल, यानी आपके बैंक में डायरेक्ट पैसे जाएंगे। इसके अलावा है पेपाल अकाउंट, अगर आपका नहीं बना तो आप स्क्रिल अकाउंट के थ्रू यहाँ से अपने फंड विदड्रा कर सकते हैं। स्क्रिल अकाउंट किस तरह बनाएंगे उसके लिए मैं एक अलग वीडियो इसके ऊपर बनाऊंगा। मुझे उम्मीद है कि आप में से काफी सारे दोस्तों के स्क्रिल के अकाउंट बने हुए होंगे। मैं दोबारा जहाँ पर मेरी प्रोफाइल है उस पर क्लिक कर देता हूँ।
विथड्रा के बाद आपको ट्रांजैक्शन हिस्ट्री का ऑप्शन यहाँ से मिल जाता है, और अगर आपने दोस्तों को इनवाइट करना है तो इनवाइटेशन का लिंक भी आपको यहाँ से मिल सकता है। अब दोस्तों हमने यहाँ पर काम किस तरह करना है, तो आपने आ जाना है अपने फ्रीलांसर पर, आपने क्लिक कर देना है, तो आप होम पेज के ऊपर आएंगे। यहाँ से आपने क्लिक करना है कि ब्राउज प्रोजेक्ट्स। ब्राउज प्रोजेक्ट्स पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपके सामने यहाँ पर काफी सारे प्रोजेक्ट आपको शो होंगे जिसकी प्राइस भी उसके सामने लिखी हुई होगी। जैसे आई नीड इन एक्सेल एक्सपर्ट आई हैव, इसकी पूरी डिटेल यहाँ पर दी हुई है उन्होंने, और आगे उसकी प्राइस है। अगर आपने उस काम को करना है तो आप उसके ऊपर क्लिक कर दें। क्लिक करने के बाद उसके टर्म कंडीशन जितने भी है वो सारे आप यहाँ से पढ़ लीजिएगा, और फिर उसके बाद आप अप्लाई कर दीजिएगा उसके लिए। जब आपको काम मिलेगा बाकायदा आपके पास नोटिफिकेशन आएगा, आपके ईमेल के ऊपर भी आएगा, और यहाँ पर भी आपको शो होगा कि जी आपको काम अवार्ड कर दिया गया है। लेकिन दोस्तों उन सब चीजों से पहले आपने अपने अकाउंट को कंप्लीट करना है, इसको आपने 100% पर लेकर जाना है, और यहाँ से आपने सेटिंग के ऊपर क्लिक करना है। सेटिंग पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको बहुत सारे ऑप्शन शो होंगे, आपने उन तमाम को फिल करना है। जैसे अगर आप कहीं काम करते हैं तो आपने कंपनी नेम वगैरह ये सारा कुछ यहाँ पर लिखना है, ठीक है। इसके बाद इन चीजों को सेव करना है। इसके बाद आपने अपना फोन नंबर यहाँ पर लाजमी सेव करना है और वेरीफाई करना है। अगर आप इन चीजों को वेरीफाई नहीं करेंगे तो फिर आपको लिमिटेड कॉन्टेक्ट्स मिलेंगे, ठीक है। ईमेल नोटिफिकेशन, आपने अपने किस ईमेल पर नोटिफिकेशन वगैरह लेनी है, ये सारा कुछ यहाँ से आपने ओके करना है। अगर आपने पासवर्ड चेंज करना है तो वो आप यहाँ से कर सकते हैं। पेमेंट एंड फाइनेंशियल से मुतालिक इन्फॉर्मेशन यहाँ पर दी हुई है कि आपका पेमेंट मेथड क्या होगा, तो यहाँ से आप पेमेंट मेथड ऐड कर दीजिएगा। या अगर आप अपने डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड के थ्रू पेमेंट लेना चाहते हैं तो वो आप यहाँ से कर सकते हैं। अगर पेपाल आपका बना हुआ है तो आप यहाँ पर क्लिक करके अपने पेपाल को ऐड कर सकते हैं। करेंसी आपने USD सेलेक्ट करनी है। इसके बाद आपने अकाउंट सिक्योरिटी की 2 फैक्टर वेरिफिकेशन जो है वो आपने लाजमी ऑन करना है, और इसके बाद जो आखिरी ऑप्शन है वो है ट्रस्ट वेरिफिकेशन, ठीक है। इस वक्त चूंकि मेरी चीज़ें ज़्यादा वेरीफाइड नहीं है इसलिए मुझे पूरे पॉइंट नहीं मिले। आपने इसको एक्सीलेंट तक पहुंचाना है ताकि जब अगला बंदा आपके प्रोफाइल को विजिट करेगा और आपकी तमाम चीजें कंप्लीट होगी तो इससे बहुत अच्छा इंप्रेशन पड़ता है। आप जिस जिस चीज को वेरीफाई करेंगे उसके आपको पॉइंट मिलेंगे। यानी हमने सिर्फ ईमेल को वेरीफाई किया तो 5 पॉइंट मिल गए। इसके बाद आपने अपने फोन नंबर यानी पाकिस्तानी फोन नंबर को आपने वेरीफाई करना है, उसके आपको 10 नंबर मिलेंगे। फिर आपने फेसबुक कनेक्ट करना है, फिर उसने आपने लिंक्डइन को कनेक्ट करना है, और इसके बाद अपने डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड को आपने वेरीफाई करना है। तो ये तमाम चीजें करने के बाद आपकी जो प्रोफाइल है वो कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद फिर अगर आप डाटा एंट्री के कामों पर अपना प्रपोजल देना चाहें तो आप फिर बेशक दे सकते हैं और यहाँ से आपको काम मिल सकता है। मुझे उम्मीद है दोस्तों इस थोड़े से कहे को आप ज्यादा समझेंगे और इन तमाम चीजों को आप थारोली समझेंगे, क्योंकि एक क्लास में मुमकिन नहीं कि हर चीज के ऊपर बात की जाए। यहाँ पर बेतहाशा डाटा एंट्री का काम है। आप रोजाना के हिसाब से यहाँ पर आया करें और प्रपोजल वगैरह भेजा करिए। आप देख सकते हैं इनको आप देख देख के थक जाएंगे मगर काम खत्म नहीं होंगे। सो मेहनत शर्त है, हमारा काम है आप लोगों को रास्ता दिखाना, बाकी करना आप लोगों का काम है। मुझे उम्मीद है कि आप बहुत जल्द इस वेबसाइट के ऊपर कामयाब होंगे। मिलते हैं अगले ट्यूटोरियल में, तब तक के लिए इजाजत दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।